कृषि कानूनों को लेकर के जब बवाल मचा हुआ था, किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, धरने दे रहे थे, 1.5 महीने से ज़्यादा का संघर्ष हो गया है, उन किसानों को लेकर के कोर्ट का एक फैसला आया है। कोर्ट ने किसानों के तीनों जो कानून बने थे उन पर एक बार के लिए होल्ड उनको कर दिया है, उन पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। दोबारा से मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के ऊपर एक बार के लिए रोक लगा दी है, 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और फैसला ये लिया गया है। इस कमेटी के सामने सरकार भी पेश होगी और इस कमेटी के सामने जो किसानों के संगठन है, किसान है, वो भी पेश होंगे, अपने तर्क रखेंगे और उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। एक तरीके से इसको बीच का रास्ता माना जा रहा है, एक तरीके से इसको माना जा रहा है कि ये किसानों के संगठन हैं, वो दिल्ली के बाहर जो डेरा जमाए हुए हैं वो वहाँ से हटें। 26 जनवरी को लेकर के किसानों की कॉल थी कि किसान अपने ट्रैक्टर के साथ इस बार मार्च में हिस्सा लेगा, वहाँ तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश करेगा। उन तमाम जो चीज़ें थी उनसे भी एक बार ध्यान हटाने की कोशिश कोर्ट के द्वारा की गई है। इस पूरे मसले को लेकर के हरियाणा के काफ़ी दिग्गज नेता हैं, बहुत लंबा उनका अनुभव रहा है। रण सिंह मान जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या ये कानूनों पर जो किसानों की लड़ाई थी वो बीच का रास्ता है या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है, किसानों को वहाँ से उठाने की कोशिश हो सकती है, या फिर जो बहुत लंबा संघर्ष हो गया था, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो जुटी हैं दिल्ली के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर हैं उनको वापस भेजने का प्रयास। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मान साहब जी, एक बड़ा लंबा टाइम हो गया था ना, आज फैसला आया है, लगातार निगाहें पूरे देश की, पूरी दुनिया की टिकी थी कि सरकार तो नहीं सुन रही है, शायद कोर्ट ही किसानों की सुन ले। क्या लगता है जो अभी एक फैसला आया वो ठीक ठाक है या फिर कहीं कुछ गोलमोल है, पीछे से कुछ इस तरीके की चीजें? ये सही है आपने जो बताया कि बहुत लंबा चल गया है आंदोलन जी, और कई कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों ने अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। और सबसे पहले समझने की ये बात है, कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूँ, देश की जनता भी करती है, विश्वास भी करती है, लेकिन थोड़ा जब अतीत को खंगोलते हैं तो निराशा भी पैदा होती है न्यायपालिका को लेकर के। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हर किसी को गुमराह करने की कोशिश की, देश की जनता को भ्रम में डालने की, गुमराह करने की कोशिश की। नकली किसान, फर्जी किसान संगठन खड़े गए, उनकी सदस्यता दर्शाई गई। और यहाँ तक कि कल यदि आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे नज़र डालेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है माननीय न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो उन्होंने सरकार के रवैये की एक तरह से भर्त्सना की और निराशा भी जाहिर की। लेकिन एक बात नहीं समझी गई कि किसान जो इतने दिन से बैठे हैं वो किसी के बहकावे में आकर के या किसी और वजह से नहीं, उन्होंने इस कानून को गहराइयों से समझा और ये पाया कि ये कानून किसी भी रूप में किसान के हित में नहीं है, किसान को अपनी जोत पर दास बनाने का प्रयास है। तो वो जिस मांग को लेकर के बैठे थे कि ये तीनों कृषि कानून वापिस हों, एमएसपी की कानूनन गारंटी हो और जो बिजली बिल अधिनियम 2020 है वो निरस्त किए जाएं, उसको लागू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिलीफ है सब्सिडी के रूप में वो छिनती है किसान की। और पर्यावरण के दायरे से जुर्माने इसको किसान को उससे बाहर किया जाए। तो किसानों की जो मोटी मांग है उसके ऊपर अभी हम ये नहीं कर सकते इस फैसले से कि इसका फेट क्या होगा। किसान चाहते हैं, मैं खुद 3 जगह धरनों पर मैं गया हूँ, मैं सिंघू बॉर्डर पर भी गया हूँ, मैं टिकरी बॉर्डर पर भी लोग किसानों के साथ धरने पर बैठा हूँ, मैं ढासा बॉर्डर पर भी गया हूँ, मैं टोल पर भी गया हूँ जहाँ किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टोल फ्री भी हो रहा है। लेकिन उनकी मांग तो बड़ी सीधी और स्पष्ट है कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। इस फैसले से मैं ये समझता हूँ, वैसे तो फैसला
जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी लीडरशिप को करना है। और वो आप ये नहीं कह सकते कि जो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी संगठन हैं और जो संघ से जुड़े हुए हैं अलग अलग नामों से किसी क्षेत्र में करते हैं। बीच में टोक रहा हूं आपको, आज भी जब सुनवाई हो रही थी एक कोई किसान संघ आया, दावा किया उसने सुप्रीम कोर्ट में कि 30 लाख मेंबर हैं हमारे। एक कोई फल जो उत्पादक संघ है उसने भी कहा कि हम बड़ा संगठन है, हमें तो कोई इसमें आपत्ति नहीं लगती, हमारे फायदे के लिए है। मतलब कहाँ है ये संगठन? कभी दिखाई तो दिए नहीं आज तक इस तरीके के संगठन। भी ग्राउंड पर नहीं है। अच्छा होता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन बातों का नोटिस लेना चाहिए था और सीधा फैसला इन 3 कानूनों पर होना चाहिए था। ये तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है। मैं नहीं समझता कि जो धरने पर इतने दिन से बैठे हैं, 60 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है, कि इतनी बहुत विकट परिस्थितियों में, कपकपाती सर्दी में, बीच में बारिश भी आई, लेकिन लोग फिर भी टस से मस नहीं हैं। तो ये नहीं है कि उनका कोई शौक है या कोई वो पिकनिक पर दिल्ली में आए हैं। अपनी मांग को लेकर के, जिसके बारे में उनकी बहुत स्पष्ट राय है, वो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, उनकी आजीविका से जुड़ी हुई है। तो मैं नहीं देखता हूँ कि ये एक सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का नोटिस लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन, फर्जी संगठन खड़े किए, संज्ञान लेकर के, ये तो एक तरह से अपराध है। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना अपराध से तो कम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो अब फैसला संयुक्त किसान मोर्चे को लेना है। जी मान साहब, हालांकि फैसला संयुक्त मोर्चा लेगा जैसे आपने बताया है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कमेंट के माध्यम से, अभी तक मुझे एक भी ऐसा कोई कमेंट नहीं दिखा जो कहे कि कोर्ट का फैसला ठीक था। सबका एक ही है कि मुद्दे से ध्यान भटकाने की चीजें हैं। कुछ जो लोग हैं, ये कोई लालू राम यादव है कोई, जो कह रहा है जी, इसका एक कमेंट आया है पीयूष त्रिपाठी करके, मतलब देश के अलग अलग जो नाम है उससे अगर आप पहचान करने की कोशिश करेंगे, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, वो सबका एक ही मानना है कि नहीं, ये इसका समाधान नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं बल्कि भटकाव की ओर कोर्ट लेकर के गई है। हालांकि हम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं कर रहे, लेकिन पूर्व में कुछ ऐसे फैसले हुए, इस तरीके की घटनाएं हुई, तो देश का जो आम आदमी है, नागरिक है, वो कुछ तो सोचता है और वो व्यक्त भी करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कुछ दूसरे अन्य माध्यम है, वो बताने की, अपनी मंशा जाहिर करने की भी कोशिश करता है कि गलतियां शायद कोर्ट से तो नहीं हो गई है, उन्हें भी इस पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जनता जनार्दन से जुड़ करके समाज बना है, उसी से सरकार है और उसी से कोर्ट है। निश्चित रूप से एक किसान समाज का, हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है और संकट काल में यदि जीडीपी को किसी ने थोड़ा बहुत उसको हवा दी, उसको सांसें दी, तो वो भी कृषि क्षेत्र है और इनकी इस तरह से उपेक्षा करना उचित नहीं है। तो जो प्रतिक्रिया आ रही है वो ठीक ही आ रही हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इसको गहराई से समझा है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कह दिया, वही शाश्वत सत्य मान लिया। वो तो किसी न किसी, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में वाचाल लोगों की कोई कमी नहीं है और बेसिर पर की बात कहते हैं। बातें तो कितनी भी करवा लो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनकी, मतलब बड़ी मक्खन में डुबो करके शहद से लिपटी हुई बातें, पता नहीं अंदर क्या था। जो अच्छे शासक हैं उसके गुण हैं कि उसके कर्म और वचन हैं वो प्रशंसनीय होने चाहिए लोगों के दिमाग में। ये तो वचन ही नहीं, ये तो प्रवचन पर उतरे हुए हैं। हाँ, इनके कर्म इतने माड़े हैं कि विश्वास नहीं कर सकते और किसान संगठन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले दिन से ही जिद बांधी हुई है सरकार की, हमने इन कानूनों को वापस नहीं लेना है। तो ये जो बीच का रास्ता है, मतलब इसमें ये स्मेल भी आती है कि क्या सरकार के मन की तो इच्छा पूरी नहीं हुई है जी। हाँ, कि किसानों को किसी तरह से उस स्थिति में ला दिया जाए कि उनके आरोप उनके ऊपर भी नहीं आए और काम भी बन जाए और किसान एक बार उठ जाएं। तो जितना मेरा अनुभव है कि एक बार यदि कोई आंदोलन बीच में उठता है तो दोबारा उसको चालू करना बहुत मुश्किल है और किसान इसीलिए इस मन से डटे हुए हैं कि हम एक तरह से आर पार की लड़ाई में हैं, क्योंकि हमारी जीवन मरण का सवाल है, हमारी भावी पीढ़ी के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी आमद से जुड़ा हुआ है, उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। तो उसकी चिंता कि मैं ये समझता हूँ
की उपेक्षा हुई है। जी, ये बिल्कुल जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं उनसे दोबारा मैं कहूंगा कि और भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाएं, बताएं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या इस तरीके से ये कानूनों के ऊपर जो एक फैसला आया है उस पर क्या वो सोचते हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, लगातार जितने भी कमेंट हैं उनमें एक ही बात है कि भटकाने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता है कि किसानों के संगठन, किसान जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं पे भी इससे हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लगातार जो एक विचार होते हैं, उनकी जो अंदर की चीज़ें हैं, अंदर की आग है, उसको 1.5 महीने से हम लोग मापने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट एक ही निकला है कि किसान एक मनसा लेकर के चला था कि जो जहर उनको खिलाने की कोशिश कर रही है उसको मना करके आना है, ना कि कम मात्रा में जहर को खाने की हामी भर के आना है। किसानों का मानना है कि जहर जहर ही होता है, तेज खा लेंगे तो एक बार में मर जाएंगे कानूनों के तरीके से, और उसको धीमा कर दिया गया तो धीरे धीरे मौत निश्चित है। इस तरीके की प्रतिक्रिया तमाम किसानों ने मान साहब दी। उनका मानना यही है कि जहर की मात्रा को अगर 2% आप कम भी कर लोगे तो जहर खत्म थोड़ा ना हो जाएगा, वो तो रहेगा ही। जी बिल्कुल। ये खेती किसानी जो हमारी विरासत में हमें मिली थी, आगे बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग सोचते हैं कि वो खेती और किसानी करेंगे, तो उसको वो किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते, गंवाना नहीं चाहते। लेकिन सरकार बार बार एक बात बोलती है कि हमने कब कहा जमीनें छीनेंगे। बड़े अजीब से तर्क उनके हैं। ऐसा है कि ये सरकार पूरी तरह से किसानों का विश्वास खो चुकी है, और इस संघर्ष में अकेले किसान नहीं है, क्योंकि मंडी व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद में पीडीएस सिस्टम, जिसमें गरीब तबके के लोगों को, जिसको डिपो की मार्फत जिनको अनाज मिलता है सस्ता, वो भी नहीं रह पाएगा। सरकार को एक बहाना मिल जाएगा कि हम प्राइवेट मंडियों से या प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है उनसे महंगा अनाज लेकर के हम पीडीएस सिस्टम में नहीं डाल सकते हैं, वो भी हैं। फिर बाजार की रौनक, किसान के पास जब पैसा होता है उसकी पॉकेट में, वो बाजार में आता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ भी लेता है, तो वो सर्कुलेट होता है। तो जो छोटे व्यापारी हैं, किराने के हैं या बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं या दूसरे काम धंधे वाले हैं, चाहे वो बढ़ई का काम करता हो, कोई दूसरे काम करता हो, तो उनके पास रहेगा, उनकी आजीविका भी खतरे में पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर के 85% के आसपास इस देश की जो काम करने वाली शक्ति है वो बिल्कुल गरीबी के कगार पे चली जाएगी। तो ये सरकार विश्वास इन तबकों का खो चुकी है। इस माहौल में यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी विश्वसनीयता जो है लोगों के दिमाग में यदि उस पर शंका हो जाएगी, तो इस लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए इससे बड़ी जो है वो बात होगी नहीं। मतलब बहुत निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता भी लोगों को शंका हो जाएगी। तो मैं आखिर का ऑप्शन है वो कोर्ट ही होता है इंसान को, और उस पर भी विश्वास टूटा, इसका मतलब फिर वो मान के चलो कि लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। फिर आप नाम का लोकतंत्र बेशक रह जाए, इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो यही कहा जा सकता है इन परिस्थितियों में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फिर से विचार करना चाहिए, और सरकार ने जो गलत आंकड़े फीड किए हैं और भरमाने की कोशिश की है, गुमराह करने की कोशिश की है, उस झांसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं आना चाहिए। और किसानों की सुध कहाँ जाएं जब सरकार ने हठधर्मिता पकड़ ली, जिद पकड़ ली, उस जायज़ बातों को भी मानने को तैयार नहीं है, तो किसानों की उम्मीद क्या है? आखिर ले दे करके इस देश में फिर आखिरी निगाह न्यायालय पर जाती है, और न्यायालय भी यदि उसको अनसुनी करेगा तो फिर कहाँ जाएगा देश का आम नागरिक है? और अब इस हाल में किसान कहाँ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये एक जो आग सुलग रही है उसको शांत कर पाएगी। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं आग और न बढ़ जाए, ज्यादा न बढ़ जाए, कहीं ना कहीं फिर नुकसान वाली बात हो जाती है। अब तक बड़ा शांत चल रहा था मामला नहीं है, क्योंकि अब तक जो आंदोलन है मैं बहुत सारे आंदोलनों में अपने जीवन में बहुत नज़दीक से देखा है, मैं शामिल भी रहा हूँ। इतना अनुशासित, इतना शांतिपूर्ण आंदोलन मैंने नहीं देखा है, न मैं कहीं पढ़ पाया हूँ जो इतना लंबा हो, इतना अनुशासित हो, इतना शांति प्रिय हो। और फिर भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता है। इस देश का जो सियासत है आंदोलन से प्रभावित हुई, वो एक अलग मुद्दा है।
2-3 झटके भूकंप के हरियाणा की धरती ने देखे। 2 दिन पहले करनाल में सीएम साहब ऐसा झटका था कि लैंड ही नहीं हो पाया हेलीकॉप्टर। उससे पहले रणबीर गंगवा है, डिप्टी स्पीकर है, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ करके वो जीते थे नलवा से। नलवा हलके में ही आर्य नगर उनके ससुराल है, ससुराल में ही बड़ा विरोध हुआ, लाठी डंडे इस तरीके की चीजें भी हुई। 20-25 लोगों पर 307 के पर्चे दर्ज हो गए। क्या ये जो तमाम तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, सियासी जमीन हिल रही है क्या? कुछ फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल हिल रही है। ये आप इसको इक्का दुक्का घटना के रूप में मत लीजिए। ये जब से किसान कृषि कानून लागू हुए हैं और उसके बाद में किसान जो उसका विरोध कर रहे हैं, और वो स्थिति धीरे धीरे जिस मुकाम पर पहुंची है, ये उसकी परिणति है। क्योंकि सरकार ने कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई किसान की, बल्कि सरकार ने हठधर्मिता दिखाई। किसी से कोई बातचीत नहीं है, और बातचीत है तो भी उन लोगों से है जो उनके पिट्ठू और दलाल लोग हैं। जनता की आवाज़ नहीं है, वो किसान की आवाज़ नहीं है। जो बोलते हैं वो किसानों से संवाद नहीं। हाँ, किसानों से संवाद नहीं है। तो जिस शासक का अपनी प्रजा से, जिन लोगों की बदौलत वो साज सत्ता में हैं, उनसे संवाद नहीं रहेगा, उनसे दूरियां बन जाएंगी, तो उसके नतीजे यही होंगे। अभी ये तो ट्रेलर हैं, और ये यदि लंबा खिंचता है तो इससे भी कोई भयावह रूप ना ले ले, ये डर सता रहा है। जो नागरिक हैं, देश के बारे में चिंतित हैं, समाज के बारे में चिंतित हैं, देश के संविधान के प्रति चिंतित हैं, लोकतंत्र को लेकर के चिंतित हैं, वो वाजिब है उनका चिंतित होना। और सब एक 85% कोई मामूली संख्या नहीं है, और इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय भी हो सकता है इस पे, और होनी भी चाहिए कि वो इस पे पुनर्विचार करे जो फैसला उन्होंने आज दिया है। मन साहब, कल मुख्यमंत्री जी जब वो हेलीकॉप्टर वाली घटना हुई करनाल की कैमला में, जिस तरीके का मामला हुआ, उसके बाद निर्दलियों के साथ हलवा खा के गए हैं सीएम साहब। आज बताया जा रहा है कि जेजेपी के जितने भी विधायक हैं डिप्टी सीएम के साथ में अमित शाह के सामने वो उनको पेश किया जा रहा है कि ठीक ठाक ही हैं, किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के द्वारा या फिर अन्य दलों के द्वारा बोला जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। क्या डैमेज कंट्रोल के तरीके से देखते हैं तमाम चीज़ों को? नहीं, ये सारी चीज़ें किसानों का और गुस्सा भड़काने वाली हैं। जो लोग धरनारत हैं, आंदोलन में शरीक हैं, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए जिससे उनका थोड़ी बहुत उनसे यदि सहानुभूति दिखाई जाती, बातचीत का सिलसिला शुरू होता, उनकी बात सुनी जाती, तो ये स्थितियां नहीं पैदा होती जो आज हुई हैं। ये एक दिन में नहीं हुई हैं। इससे पहले, अब कैमरा गांव से पहले मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कृषि मंत्री जेपी दलाल लेकर के जा रहे थे। जी। अच्छा हुआ वो नहीं गए। बेहतर होता वो यदि कैमरा में भी नहीं जाते। आप एक तरह से लोगों को चैलेंज कर रहे हो। नहीं, दावा तो पूरे देश में 700 इस तरीके के सभाओं का है। 700 सभाओं का है, तो आप एक तरह से लोगों को आप चैलेंज कर रहे हो। और लोकतंत्र में चैलेंज नहीं किया जाता। जिन लोगों की मत से आप सरकार में बैठे हो उनकी सुनी जाती है। आप एक तरह से धमकी देते हो कि हम करेंगे, देखिए आप कैसे रोकते हैं। ये है वो है। इसको महापंचायत, किसानों की महापंचायत किस रूप में हुई? जब आप किसानों की महापंचायत तब कही जाएगी, किसानों को समझाने के प्रयास तब सार्थक हों जब आप किसानों को जो वास्तव में किसानी कर रहे हैं उनको बुलाओ, उनकी सुनो, उनसे बातचीत करो, उनका दर्द तो समझो। या तो दर्द समझने को तैयार नहीं है कोई। चैलेंजबाजी है। चैलेंजबाजी समाधान नहीं है, चाहे वो आज समझ लो या ज्यादा नुकसान करवा के समझ लो। मान साहब, मैं इसी चीज पे आ रहा था। पंचायत जो है, पंचायत तो वही है कि 2 लोगों का कोई मामला था, समझदार लोग बीच में आए, दोनों को बुलाया, पक्ष सुना, जिसकी गलती थी उसको बताया, दूसरे के पक्ष में फैसला हो गया, निपटाने की चीजें होती थी। ये भी पंचायतें होती हैं क्या कि जिसके लिए थी वो नहीं आएंगे? उनकी सुनेंगे नहीं, उन पर फिर आंसू गैस के गोले छोड़ देंगे, लाठियां भांज देंगे हम लोग, इस सर्दी में भी ठंडा पानी फेंक देंगे। मतलब कहाँ की ये क्या पंचायतें, क्या दूसरा रूप ले लिया है क्या जमाने के साथ साथ? पंचायतें भी बदल गई हैं। पागलपन है, मैं ये बोलूँगा। ये इनको अहंकार आ गया है। कुछ को सत्ता का नशा चढ़ गया है तो कुछ को दौलत का नशा चढ़ गया है। कुछ लोग जो सत्ता के नज़दीक जा कर के और अपना संपत्ति खड़ा करना चाहते हैं, ना फायदा उठाना चाहते हैं, उनके सिवाय कुछ भी तो साथ नहीं है।
कौन किसान है? मैंने कम से कम मैं भी लोगों में रहता हूँ, मैंने ऐसी भी जगह देखे हैं जहाँ राज पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ब्याह शादियाँ भी होती हैं, दूसरी भी मातम पोशी वाले भी होते हैं। एक सामाजिक जीवन में जो आदमी सक्रिय होता है उसको वहाँ जाना भी पड़ता है, बैठना पड़ता है। मैंने सरकार के एटीट्यूड की, उसके रवैये की कहीं प्रशंसा नहीं सुनी। इन 3 कृषि कानूनों की कहीं भी मैंने ये नहीं सुना कि ये किसान के किसी भी रूप में हक है, इसकी कोई क्लाज भी हक में है। तो सरकार क्या जताना चाहती है? सरकार ये जताना चाहती है कि चूंकि हमारा लोकसभा में बहुमत है, हमारे गिनती में अधिकांश राज्यों में बीजेपी का शासन है, तो हम मनमर्जी करेंगे। ये नहीं चल सकती है। इसके मैं ये समझता हूं कि बहुत बुरे अंजाम भी निकल सकते हैं। सरकार यदि इतनी जिद पड़ेगी, कल्पना नहीं करना चाहते, जिसकी बिल्कुल है, कोई भी अन हो नहीं सकती है। मतलब आप ये समझो कि देश को पूरे को, किसानी को तो खास करके आपने एक ऐसे संकट में धकेल दिया है, बल्कि संकट भी आप ये कहिए कि किसानों को ज्वालामुखी के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में तो कुछ भी अनु नहीं हो सकती है। कमेंट आया है, अजीत लितानी जी हैं, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन रहे हैं हिसार से। वो लिखते हैं, बड़ी कमाल की बात है ये, कि इन कानूनों के रद्द करने से सरकार को होने वाले नुकसानों के बारे में सरकार क्यों नहीं बता रही है? अच्छा है ना, वो बताएं, वो ही बताएं ना। इतने ज्ञानवान होंगे, जब उसने स्टडी किया होगा कि इनको यदि लागू नहीं किया और वापस ले लिया तो इसको बड़े भारी नुकसान होंगे, तो वही गिनाते ना, केवल लिखते हैं ना। अब तक एक भी नहीं आया। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि हमारे पास कोई ऐसा संगठन, ऐसी कोई अर्जी, ऐसी कोई याचिका नहीं आई जो ये बताई हो, जिसमें ये बताया गया हो कि इन कानूनों से किसानों को ये फायदा होना है। अब ये पता नहीं कि ऐसे ज्ञानवीर इनके बहुत होंगे पालतू, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। समझ नहीं पाए। अजीत लितानी जी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ये कानूनों को वापस ले लेती है, तो सरकार को नुकसान क्या, ये तो बता दे। हाँ, ये बता दे। जी। ये मैं उसको ये समझ गया। आपने लिया कि सच में ही अब तक नहीं आया कि मान लो कि वापस लेने पर तो क्या बर्बाद हो जाएगा सरकार का। हाँ, ये नहीं बता पाई। किसान को मारने का ये बिल्कुल सही कमेंट है उसका, मिस्टर लितानी का। सरकार अब तक ये नहीं बताई। सरकार ये कह रही है इससे बहुत फायदे हैं। सरकार ये कहीं नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, इवन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं बताया कि इसको यदि हम, इस चीज का जिक्र ही नहीं आया कहीं कि यदि हमने इसको उठा लिया। बार बार एक चीज होती है कि हम तो किसान का भला करना चाहते हैं और किसान कह रहा नहीं चाहिए यार, मेरा बहुत हो गया, छोड़ दो, बहुत हो गया मेरा। सही बात है। तो उसके क्या नुकसान हो जाएंगे ये नहीं बता पाई, अब तक तो बताई नहीं जी। हाँ, किसान अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि इससे हमारे को नुकसान है, हमारे हक में नहीं है, हमारे हित में नहीं है, हम अपनी जोतपदास की भूमिका में चले जाएंगे, मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, पीडीएस सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। यानी आप एक चीज मोटी समझ लो कि जो व्यवस्था है ना, वो समाज जो है उसको बचाने का एक यही तरीका है कि व्यवस्था बना के रखी जाए। विकास जरूरत है समाज की, लेकिन वो तभी जरूरत है जब व्यवस्था बनी रहे। आपके विकास के दावे झूठे हैं या सच्चे हैं, जो भी हों, उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं यदि आपकी व्यवस्था आपकी भंग हो जाएगी। यदि व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो आप किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो पहले भी कुछ आंदोलन हुए हैं क्या किसानी को लेकर के, इस तरीके की नीतियों को लेकर के? आपने देवीलाल जी के साथ भी काम किया है, लंबे संघर्ष उस समय के जो थे उनके, उनमें साथी आप बड़े रहे हैं उनके। अब जब तक जो आंदोलन हुए हैं ना, किसानों के आंदोलन, ये नहीं है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है, किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन वो एक सीमित मांग के, एक क्षेत्र विशेष की मांग रही हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, आप 80 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए थे और जो देवीलाल के टाइम में स्लैब प्रणाली और फ्लैट रेट लागू रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, खास करके रेतीले इलाके के जिनके पानी नीचे फसल के माफिक था। तो उससे छेड़छाड़ हुई तो एक बहुत आंदोलन चला, उसमें एक लड़का फरटिया का महावीर शहीद भी हुआ। तो 51 आदमियों का जत्था साइकिलों पर गवर्नर महोदय को भी आया, धरने भी हुए, सरकार ने नहीं सुनी। तो भिवानी में एक रैली हुई थी और उसमें आप अचंभा मानोगे कि लोग अपने साधनों से वहाँ पर आए। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में पैदल चल करके आए, लाख के आसपास की भीड़ उसमें थी।
और चूंकि मैं उसमें शामिल था तो उसका खर्चा आपको हैरानी होगी कि कुल 1200 रुपये, 700 रुपये स्टेज इतने बड़े आयोजन का, इतने बड़े आयोजन का। उसमें कोई बड़ा नेता भी नहीं था, मुद्दा ही नेता था कि फ्लैट रेट के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और किसान की जो पुरानी पीढ़ी है, बुजुर्ग हैं, उनको भी सम्मान के तौर पर उनको पेंशन हो। ये नई चीज़ थी। इन दो मुख्य मांगों के ऊपर किसानों की संख्या में लोग और मजदूर इकट्ठा हुए। कोई बड़ा नेता उसमें शामिल नहीं था, मुद्दा ही बड़ा नेता था। नेता नहीं, मुद्दा बड़ा होता है। हाँ, मुद्दा होता है आज तो भी, मुद्दे से ही नेता निकलते हैं। हाँ, और फिर मुद्दे से निकलते हैं। अब भी वैसा होगा। बिल्कुल। यदि इस किसान आंदोलन को लंबा खिंचा तो ये इनकी कब्र में कील साबित होंगी। नया नेतृत्व वो उभरेगा और इनको चुनौती वो भी देगा। इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो अब तक जुमलेबाजी कर ली, झूठी लफाजी कर ली, झूठे प्रवचन झाड़ लिए, उन सब की पोल खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये कर्म से मारे लोग हैं। हाँ, इनके कर्म पसंद नहीं है लोगों को, इसीलिए अविश्वसनीय हो गए। कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये जो आज यदि कहें भी, इसीलिए बीच में हम ये सोच रहे थे, किसान भी सोच रहे थे और भी नागरिक सोच रहे थे कि किसानों की सुनवाई होगी और जो मांग है वो पूरी होगी और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय दखल देगा। लेकिन ये बात मैं समझता अधूरी सी रह गई और मैं नहीं समझता कि इससे कोई हल निकलेगा। कहीं ज़्यादा कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई ज़्यादा इसमें वो ना हो जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। मैंने कह दिया कि हम सब आज, जिसमें रूलिंग पार्टी भी आ गई, विपक्ष भी आ गए, किसान भी आ गए, दूसरे व्यापारी भी आ गए, श्रमिक भी आ गए, सर्वोच्च न्यायालय भी आ गया, जितनी और संस्थाएं हैं वो भी सब आ गई। ये सब एक संकट के दौर में है आज, यदि मानेंगे तो सबका जो सरोकार इस बात से है कि किसानों की इन बातों को माना जाए और जितना जल्दी इनको मान लिया जाएगा तो देश में एक व्यवस्था बनी रहेगी और व्यवस्था बनी रहेगी तो जो है संविधान भी बचा रहेगा, देश में लोकतंत्र भी बचा रहेगा। और नहीं तो जब विश्वास टूट जाता है और एक बड़े सेक्शन का जब विश्वास टूट जाए तो दुनिया के बहुत सारे देश, जहां हम देख रहे हैं विकास में बहुत आगे हुए, लेकिन जब सिस्टम से विश्वास उठ गया, व्यवस्था ध्वस्त होने लगी, तो वो आज उनमें आपको खंडर ही खंडर दिखाई देते। ये स्थिति में ये देश न चला जाए, इस बात का डर है मुझे। इसलिए मुझे बेबाकी से ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो न केवल जो धरने पर बैठे हैं वो किसान, जो बाहर भी बैठे हैं, अपने घरों में काम भी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, वो भी इन सारी स्थिति को देख करके बहुत चिंतित हैं। और शांत चित्त से कोई आदमी चाहे कोई काम करे, कोई धंधा करे, वो नहीं कर सकता यदि उसका चित्त शांत नहीं होगा। तो किसानों के मन में जो है शांति घर कर गई है, एक उपेक्षा घर कर गई है, क्योंकि उपेक्षा हो रही है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी और ये सारी चीज़ें अच्छा होता माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी वो होती। वो सरकार ने झांसा देने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की और ये एक लिपाप होती है, स्पष्ट फैसला नहीं है। स्पष्ट मांग का फैसला स्पष्ट ही होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब आपका। तो ये रण सिंह मान जी थे। इन्होंने बड़े ठीक तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किसानों की जो मांग है वो कहीं न कहीं कानूनों को रद्द करने की है, ना कि कानूनों पर एक रोक लगा करके इस आंदोलन को भ्रमित करने की है। हम फिर दोहरा रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी कार्यप्रणाली के ऊपर टिप्पणी करना हमारा ना ही कोई इरादा है और ना ही हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसके बाद के रिएक्शन आ रहे हैं, चाहे वो कमेंट के माध्यम से या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग पेजेस पर या व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, अब तक जो संवाद लोग डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं और आपस में जो चर्चाएं चल रही हैं, वो एक इशारा कर रही है कि आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास ये आज का आदेश हो सकता है। मांग है कि कानूनों को रद्द करो, एमएसपी की गारंटी दो। जो दो अन्य कानून हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के या पराली को लेकर के है, उन पर भी किसानों को उसके दायरे से बाहर रखा जाए। इस तरीके की मांगों को लेकर के पिछले 45-40 दिन का ये आंदोलन है, दिल्ली के चारों तरफ है और उससे पहले अलग अलग राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों में किसान इसको लेकर के मांग उठा रहे हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको फिर से बता दें
कि कृषि कानूनों पर जो पेच फंसा हुआ था उसको लेकर के एक अहम फैसला आज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा दी है और कहा है कि 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई और इस कमेटी के सामने किसान संगठन, किसान और सरकार अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। रद्द नहीं किया है कानूनों को, सिर्फ कानूनों को होल्ड किया गया है, लागू होने से एक बार के लिए रोक दिया गया है। आप इस मसले पर किस तरीके की राय रखते हैं? इस मुद्दे को लेकर के आपके अपने विचार क्या हैं? किस तरीके से इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं, उसको लेकर के कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय को दर्ज जरूर करें। और दाइंग के जो पेज है उसको अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है उसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, चंडीगढ़।